हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, कोई भी जो वर्ड्स होते हैं उनको जब मिला दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, और जब वो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो उनको बोलते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अलग वर्ड हो रखते हैं, जैसे कि इज एक अलग वर्ड है, ए एक अलग वर्ड है, गुड अलग है, बॉय अलग है। अगर इन सबको हम एक साथ जोड़ देते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंस बना रहे कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसको बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इट स्टेट्स अ फैक्ट, आइडिया और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, इसमें कोई भी हम आइडिया या फिर कोई ओपिनियन हम एक्सप्रेस करते हैं। ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। और वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। इन सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट सेंटेंस की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर। तो देखिए, राहुल सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ रही है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट है, एंड एट द एंड फुल स्टॉप भी है। तो इसको बोलेंगे स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये किस लिए यूज होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन में आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन और डेनियल ऑफ स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन होते हैं वो या फिर इंफॉर्मेशन, किसी की जानकारी लेने के लिए, या फिर कोई कंफर्म करने के लिए किसी चीज को, या फिर डेनियल ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है। तो इन सेंटेंसेस को बोलेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ऑल राइट अनीता? एट द एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? दिस सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग कोई भी एक्सप्रेस करता है, जैसे कि जॉय खुश होना, ठीक है, सॉरो दुखी होना, डिसअपॉइंटमेंट निराश होना, या फिर और पेन या फिर कोई पेन होना, दर्द होना। ठीक है, यूज अ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। इनके एंड में हम एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उसको यूज करेंगे। तो इस मार्क से ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस को पहचानने का ये वाला साइन है। एग्जाम्पल के लिए, हेल्प मी मम्मी। एट द एंड ये देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क है, तो इससे पता चल गया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। These sentences are used to give orders or to make request। या तो ये ऑर्डर देने के लिए या फिर कोई विनती करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इम्पेरेटिव ऑफन बिगिन विद अ वर्ब एंड नॉट अ सब्जेक्ट। जो इम्पेरेटिव होता है वो अक्सर किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से, ना कि सब्जेक्ट से। ठीक है, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के एंड में भी हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, हेल्प मी,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि हेल्प जो है एक वर्ब है और वो स्टार्टिंग में ही आ रही है। तो ये इससे ये पता चल जाएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो आगे आएंगे फर्स्ट, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इसको पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। तो आज हमने ये अभी पढ़ा है सेंटेंस। एक बार आप देख लीजिए, इस तरह सेंटेंसेस हमने ये पढ़े हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक ये चीज है, ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दी ब्लैंक्स। इसमें हमें सेंटेंस फिल करना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो हम पढ़ेंगे पहले, ब्रिंग दैट बैग फ्रॉम द टेबल प्लीज। दो तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज लगाया हुआ है। दूसरा ये सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेकंड, हैव यू सॉल्व्ड दैट पजल येट? क्वेश्चन मार्क है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट हॉर्सेस। तो इट इज अ सिंपल सेंटेंस और इसमें फुल स्टॉप है एट द एंड, तो इट इज अ स्टेटमेंट सेंटेंस। फोर्थ इज दैट्स नॉट ट्रू। एट द एंड किस चीज का साइन है? एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिफ्थ इज व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इसके एंड में भी एक्सक्लामेशन का साइन है, तो ये भी हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सिक्स्थ, डू यू एंजॉय गोइंग टू द सिनेमा? एट द एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।